Minister Narendra Modi has inaugurated and laid the foundation stones for projects worth over rupees 19,000 crore in Assam. He also launched a blistering attack on the Congress party and accused it of siding with anti-national forces and supporting terrorists nurtured by Pakistan. Not just that, he also praised Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma for, and I quote, evicting infiltrators from encroached land and ensuring that farmers can now cultivate on these plots. He also asserted that BJP will never allow land grab by intruders. Prime Minister Modi also claimed that the Congress ruled Assam for decades but built only 3 bridges over the Brahmaputra, while the BJP-led dispensation constructed 6 such structures in the past 10 years. साथियों, कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी। और कांग्रेस चाहती है कि इस घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। मैं जानता हूं इनकी पूरी इकोसिस्टम आज टूट पड़ेगी मुझ पर कि मोदी फिर से रोना रोने लगा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है और मेरे भगवान के पास जाकर के मेरे आत्मा की आवाज वहां नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी। यही मेरे मालिक है, यही मेरे पूजनीय है, यही मेरा रिमोट कंट्रोल है। मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है। और इनका तो अहंकार इतना है कि नामदार जब कामदार की पिटाई करते हैं और दर्द के कारण अगर कामदार के मुंह से दर्द की आवाज निकल जाए तो उस पर ज्यादा जुल्म करते हैं कि तुम्हें रोने का भी अधिकार नहीं है। तुम नामदार के सामने कामदार होकर के कैसे रो सकते हो। ऐसा अहंकार सार्वजनिक जीवन में शोभा नहीं देता है। कांग्रेस ने यहां जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, हमारे आस्था के स्थानों पर, हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाला। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है। हेमंता जी के नेतृत्व में असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त की जा चुकी है। दरांग जिले में भी बहुत बड़ी जमीन से कब्जा हटाया गया है। यहां गोरूखुंटी इलाके में कांग्रेस के समय घुसपैठियों का कब्जा था। आज वो जमीन वापस ले जा चुकी है। वहां के नौजवान अब कृषि सैनिक बनकर खेती कर रहे हैं। सरसों, मक्का, उड़द, तिल, कद्दू सब कुछ वहीं उग रहा है। यानी जो जमीन कभी घुसपैठियों के कब्जे में थी, आज वही जमीन असम के कृषि विकास का नया केंद्र बन गई है। Prime Minister Modi hit out at Congress for mocking Bhupen Hazarika when he was conferred with a Bharat Ratna. Prime Minister Modi lashed out at Congress and said that he is a Shiv Bhakt and can swallow poison, but cannot tolerate insult of others. Listen to what Prime Minister Modi said. कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। साथियों, 1962 में
चाइना के साथ जो जंग हुआ, उसके बाद पंडित नेहरू ने जो कहा था, वो घाव नॉर्थ ईस्ट के लोगों के वो घाव आज भी नहीं भरे। और उस घाव पर कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी भी नमक छिड़कने का काम कर रही है। मैं आमतौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। आप मुझे बताइए, भूपेंद्र को भारत रत्न देने का मेरा निर्णय सही है कि नहीं है? भूपेंद्र को भारत रत्न दिया, उसका कांग्रेस ने मखौल उड़ाया, वो गलत किया कि नहीं किया? असम के बेटे का, भारत के सपूत का कांग्रेस ऐसे अपमान करती है, बहुत दर्द होता है।